हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। हमारे रेनेटस वेलनेस के रेस्पेक्टेड सीईओ एंड फाउंडर सर, नन अदर देन डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, इनके साथ हम एक पॉडकास्ट का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट का पहला सेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से सर के एक्सपीरियंस को और सर की जर्नी को और रेनेटस के 8 सालों की जर्नी को कैसे उन्होंने शुरू किया, इस सब के बारे में बातें करेंगे और इस सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए आप सभी के साथ मैं वेलकम करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्पेक्टेड सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रेनेटस वेलनेस, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर। प्लीज़ वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आज के पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम एक नया पॉडकास्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला इसके लिए। थैंक यू। और रेनेटस वेलनेस के जितने भी रेनोवियन हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको सुनने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू। सक्सेसफुल लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। एक इंसान जो सक्सेसफुल है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। तो हमारे जितने रेनोवियन हैं, और सिर्फ रेनोवियन ही क्यों, पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोग आपके एक सक्सेस जर्नी से आपसे सीख सकते हैं। तो सर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पूरा पॉडकास्ट हम एक सीरीज आपके साथ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज को शुरू करने का मकसद ये है कि इस सीरीज के माध्यम से हम आपके विज़न को, आपके मिशन को, आपने रेंटस कैसे शुरू की, आपका दिमाग में आपके क्या चल रहा था, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पास है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी रेनोवियन है इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? नहीं, ये बहुत बड़ा उद्योग है कि रेनेटस एकेडमिया का तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इन द ईयर ऑफ 2020, उस टाइम में जब इन द इंस्पिरेशन ऑफ आवर मेंटर डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य, रेनेटस एकेडमिया जब ओपन हुआ कि आवर रेनोवियन सबको एजुकेट करने के लिए, सो तब से ही हम लोग कुछ ना कुछ रेनेटस एकेडमिया का माध्यम से एक्टिविटी करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका पॉडकास्ट, इसका माध्यम से ये सबसे बड़ा मतलब एक उद्योग बनेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री का, कि वी आर डूइंग समथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही हार्ट टचिंग होगा आपके लिए। आज के हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है आपके लिए, कि एक सपने से भारत के रेनेटस कंपनी तक ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई। मतलब आपके दिमाग में ऐसे कौन से विचार आए थे, आपने रेनेटस वेलनेस कंपनी कैसे शुरू की, कौन सा सपना आपके दिमाग में आया था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक विचार, एक सपने से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो इस आज 8 साल हो गए करीब करीब। तो 8 साल पहले आपके दिमाग में 8 कैसे? साल हम क्रॉस कर चुके हैं। जी सर, मतलब दिस इज आवर 9th ईयर इज रनिंग एंड इन्फिनिट ईयर्स आर कमिंग। यस, श्योर। तो आप बियॉन्ड द पिक्चर, जब रेनेटस शुरू नहीं हुई थी उसके पहले आपके मन में कैसे विजन थे, क्या विचार था, क्या सपने थे आपके, कैसे आपने ये कंपनी शुरू की? देखिए, कोई भी चीज़ उसका शुरुआत जो है जी वो एक दिन में नहीं आती है। जी। उसके पीछे एक बैकबोन रहता है, एक बड़ा सा डेटाबेस रहता है। मतलब हम कुछ छोटा एक्सपीरियंस, मतलब कम दिन का एक्सपीरियंस या डेटाबेस बहुत कम, ऐसे लेके हम लोगों ने रेनेटस वेलनेस का शुरुआत नहीं किए थे। इसका पीछे रेनेटस शुरू होने का पहले एक 16 इयर्स का जर्नी है, जहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस वेलनेस का एंट्री या डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस का शुरुआत, वो अलग मैटर है। इट विल बी द सेकेंड पार्ट। द फर्स्ट थिंग, वेलनेस इंडस्ट्री। रेनेटस कंपनी एज ए रेनेटस वेलनेस इंडस्ट्री का हिसाब से सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। जी। डायरेक्ट सेलिंग बाद में आता है, नेटवर्किंग बाद में आता है। सो मन में विचार इसलिए आया कि देखिए, ये हमारा भारत देश है, कितना प्यारा हमारा देश है, कितना कितना सुंदर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो है, जो चीज़ हम लोगों ने देखे हैं, दैट इज़ हेल्थ। लोगों का हेल्थ को, नॉट ओनली दैट हमारे इंडिया, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में
और इसका ये जो हेल्थ का लोगों का इश्यूज है, इस इश्यूज जो सिर्फ मतलब इंडिया में है ऐसा नहीं है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में है। एक ग्लोबल प्रॉब्लम ग्लोबल है। प्रॉब्लम ये है। जी उस जगह का एक जो पार्ट है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए द ओनली वन इंडस्ट्री दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। जी गॉट इट। तो ये दिमाग में आया। सो एक मन में था, क्योंकि 16 इयर्स का बैकबोन ऑन वेलनेस इंडस्ट्री, उसका माध्यम से ही हम लोगों ने काम किए हैं। इन द ईयर ऑफ 2003 मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट ऐसे करते करते कि देखा कि क्यों ना मैं भी एक हिस्सा बन सकता हूँ, कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ, कुछ मतलब एकदम छोटा सा ही शुरुआत हो, लेकिन करते 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 बड़ा लेवल पे, जो आज आप 9 इयर्स रनिंग आप देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट हमारा बढ़ चुके हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीका से हो रहा है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, लोग बता रहे हैं कि कैसा उनका मतलब बेनिफिट्स मिल रहा है थ्रू आवर प्रोडक्ट। तो रेनेटस का शुरुआत इसी जगह से हुआ है कि हम लोगों को एक वेलनेस असिस्टेंस का ज़रूरत है। गॉट इट। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया सर आपने। ये तो सर, ये आपने सोशल वेलफेयर के लिए काम किया, या आप समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, या आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे? लेकिन एक पर्सनल लेवल पे भी आपके सपने रहे होंगे ना, कि आपने कभी सोचा होगा कि यार मैं एक ऐसी कंपनी खोलूँगा जिससे लोगों का भला होगा। तो कैसे सपने थे आपके, ये जानना चाहते हैं सर। अब थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे रिक्वायरमेंट्स बताइए। हैं इंडिया में। अच्छा। इंडिया में देखिए, पूरा हमारे देश में जैसे हेल्थ का इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट इसका भी, क्योंकि हमारे देश में कितने 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इस जगह पे लोगों को काम करने का, लोगों का ड्रीम को पूरा करने का अपॉर्चुनिटी का भी ज़रूरत है। जी, तो उस हिसाब से मैंने एक जस्ट आई हैव टच दिस। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने वेलनेस की बात करी, तो आपने वेलनेस इंडस्ट्री को जो चुना, तो इसके पीछे रीज़न यही था कि आप जो ग्लोबल एक समस्या है पूरी दुनिया में हेल्थ को लेके, आप इसके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते थे। क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न मैंने सोच रखा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने वेलनेस इंडस्ट्री को ही क्यों चुना। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री थी, आपको डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी खोलनी थी, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट तो कुछ भी रख सकते थे, हजारों टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो आपने वेलनेस के ही प्रोडक्ट क्यों चुने, आप वेलनेस इंडस्ट्री को ही क्यों आपने चुनाव किया? तो इसका आंसर सर आपने ऑलरेडी जैसे दिया कि ग्लोबल लेवल पे आपने देखा कि मैंने पहले वेलनेस को चुना, जी, और वेलनेस को लोगों का पास पहुंचाने के लिए Direct जो selling को टेक्नोलॉजी चुना, जी। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। जो जो इंडस्ट्री को distribution system चुना, चुना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चुना, जी। दैट इज डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग। सेलिंग, क्योंकि आपको लगा कि इससे कॉमन मैन तक हम पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली, थ्रू माउथ पब्लिसिटी। जब लोग एक दूसरे को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स को मुझे ये इस तरीके का बेनिफिट्स दे रहे हैं, एंड दिस प्रोडक्ट इज गुड, सो विदाउट एडवर्टाइजमेंट थ्रू लोगों का पास पहुंच जाएगा, और प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विस के बाद लोगों का जेब में पैसे आएगा। दैट इज द रियल डायरेक्ट सेलिंग मोटो। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, आपके पास आइडिया था, आपने वेलनेस के प्रोडक्ट को चुना, तो आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी इसमें जा सकते थे, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पैसा सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों तक ही पहुंचता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक कॉमन मैन भी यहाँ से पैसे कमा सकता है, Correct. अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा आपका टू विजन रहा। पर्पस सॉल्व हुआ बिल्कुल बिल्कुल। थ्रू दिस प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द हेल्थ एंड एक्यूमुलेट द वेल्थ। ये जो फॉर्मूला है, इसका माध्यम से हम लोगों ने इसको डिजाइन किए। जी, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने डिसाइड किया, आपका विज़न बहुत ही अच्छा था कि आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा, लोगों के हेल्थ चैलेंजेस को ठीक करने के बारे में सोचा, और आपने सोचा कि एक कंपनी फॉर्म करते हैं। तो कंपनी फॉर्म करने में शुरुआती दौर पे, इनिशियल स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, क्या रुकावटें आई, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस बहुत होता है, कोई भी चीज़ आप जब चालू करेंगे जी तो चैलेंजेस तो आएगा। नॉट ओनली दैट, इन दिस इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, कब किसी भी जगह पे आप देखेंगे पैराशूट लैंडिंग नहीं हुआ है। जी मतलब कोई टपक के सक्सेस आ गया, ऐसे नहीं हुए।
वो ग्रास शूट हुआ है, मतलब एकदम मेहनत कर करके जाना पड़ेगा। चैलेंजेस है, रेड थाउजेंड्स। कारपेट एंट्री किसी को नहीं मिलती है। नहीं, वो नहीं मिलता है, वो दैट इज वो पैराशूटिंग वाला है ही नहीं। और आपका ग्रास शूट लेवल से ही आपको जाके करना पड़ेगा, और ग्रास शूट लेवल से जब जाके आप करेंगे देन जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जब सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस मिला है इनको, इनका किस्मत बहुत अच्छा था, इनको कोई सपोर्ट मिल गया, इन उसको हाँ। मिल गया, उसका हो गया। तो सक्सेसफुल लोगों को जब देखते हैं तो लोग करंट सिचुएशन देखते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का सेक्रीफाइस, उसके पीछे का चैलेंजेस लोग नहीं देखते। उनको लगता है इनकी किस्मत अच्छी होगी तो इनका इनका मिल गया होगा, इनका कंपनी बन गई होगी, सक्सेस हो गया होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पैराशूट एंट्री किसी को नहीं मिलती है, तो स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़े होंगे आपको, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तब जाके एक सक्सेसफुल कंपनी बनती है। करेक्ट। है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव और भी हमें हमारे जो रेनोवियन है इनको देने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आते हैं उनको लगता है कि एक क्विक रिच स्कीम है कि आज कंपनी ज्वाइन किया 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होता। ये आपके सक्सेस स्टोरी से लोगों को समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे कितने रात का जगना हुआ होगा, कितना स्ट्रगल हुआ होगा, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हुए होंगे, तब जाके एक सक्सेसफुल कंपनी रन करती है, आप सफल होते हैं। राइट सर? एक्चुअली इट्स नॉट द मैटर ऑफ स्कीम्स, जी, इट्स अ मैटर ऑफ डेवलप द स्किल। Exactly. ये स्किल है, स्कीम नहीं है। ये आप जब अपना स्किल को आप डेवलप करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ये जो जर्नी है, जहाँ जहाँ से आप जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, गॉट इट, दैट इज ग्रास शूटिंग। आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा एंड इट विल बी, आपको सक्सेस बेसिकली क्यों चाहिए? सक्सेस मेरे ख्याल से सक्सेस में ये होता है कि दिस इज अ जर्नी। उस जर्नी में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सक्सेस के लिए, कि सक्सेस इजीली मिल जाएगी या आपको मेहनत करने के लिए रेडी रहना चाहिए? इजी सक्सेस अगर किसी का बाई लक अगर मिल भी जाता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसमें वो मज़ा नहीं रहता है। जो सक्सेस आप माइनिंग करते हैं ना, जो सक्सेस आप माइनिंग करके निकालते हैं, उसका मज़ा ही कुछ अलग है, उसका शिक्षा ही कुछ अलग है। जीवन में वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति बन जाता है जो माइनिंग करके आपका खुद का सक्सेस निकालता है या टीम का सक्सेस निकालता है, और वो लाइफ लॉन्ग चलता भी है। हाँ। इजी सक्सेस ज़्यादा दिन तक रहता भी नहीं है। नहीं है। बहुत अच्छा सर, बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया। तो जो पहला प्रोडक्ट आपने चॉइस किया कंपनी के लिए, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे? कैसे आपने उसको डिसाइड किया कि मुझे हमारा रेनेटस नोवा इस एक सिग्नेचर प्रोडक्ट के साथ ही लेके चलना है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि एक प्रोडक्ट से कंपनी कैसे चल सकती है। लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली होना चाहिए जी। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत एक प्रोडक्ट से की है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम हमें एक ही प्रोडक्ट चलाना है। जी। उस टाइम का जो सिचुएशन था, उस टाइम हमारे पास मतलब जितना R&D था, उस टाइम जितना कैपेबिलिटी था, उस टाइम उस हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट लेके हमने चालू किए हैं। हमें अगर एक प्रोडक्ट ही रखना है तो अभी तक भी एक प्रोडक्ट ही रखते हैं। ज़रूरत का हिसाब से हमने भी मार्केट सर्वे किया, हमने भी लोगों का रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्टडी किया। स्टडी करके देखा कि नो, हमें टूथपेस्ट भी चाहिए, हमें सोप भी चाहिए, गॉट इट, हमें एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो शुरुआत, एक कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि शुरुआत होता है एकदम छोटा से, या सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, धीरे धीरे जो है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका पास कस्टमर है, जैसे मेरा पास मान के चलिए कि जो रेनोवियन अपना रेनेटस प्रोडक्ट्स का जो यूज़र है या नोवा का जो यूज़र्स है, तो मैंने देखा इन लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स है, इन लोगों को अगर टूथपेस्ट चाहिए तो मार्केट से खरीद रहे हैं जी। सो व्हाई नॉट यहाँ से क्यों नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। नॉट इट। सो हमने उसके बाद हमने देखा कि करायु का रिक्वायरमेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट इमोजैंत का रिक्वायरमेंट्स है। हमने R&D किया, हमने ट्रायल किया, हमने सारे पेपर्स निकाला एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड ऑल द प्रोडक्ट्स, लोग जो है सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इवन ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस द परफ्यूम ऑल्सो, वो भी हम लोगों ने ये किया। इवन ऑल्सो पेन बाम, लास्ट मंथ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है पेन बाम। तो मैंने छोटा मतलब एक MOQ उस हिसाब से किया
तो करके देखते हैं क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आता हाँ है? क्या रिस्पॉन्स आता है। सो वो ओवर सेलिंग हो गया वो प्रोडक्ट्स, मतलब 3 दिन 4 दिन में पूरा हमारा स्टॉक खाली हो गया। एंड आफ्टर दैट हमें और भी मतलब 10 गुना बढ़ा करके कंसाइनमेंट हमें ऑर्डर देना पड़ा। मतलब टोटल एंजॉइंग, फैंटास्टिक सर। लोगों को चाहिए थोड़ी ना एक प्रोडक्ट्स में पूरा रिक्वायरमेंट था। शुरुआत हमने किया, बट जैसे जैसे मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग बढ़ते गए, डायरेक्ट सेलर्स जैसे जैसे बढ़ते गए, तो उस हिसाब से हमने ज़रूरत का हिसाब से लोगों का Expand किया। ज़रूरत पूरा करने का Expand हमने करते गए। कोशिश किए हैं। और उस कोशिश का नतीजा जो है इतने सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, आगे जाके और भी होगा। जरूर सर। तो आइडिया ये है कि पहले आपने मार्केट क्रिएट किया, पहले एक प्रोडक्ट से आप कंपनी शुरू करी आपने, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक पूरा टीम रेडी हुआ, एक मार्केट रेडी हुआ, फिर मार्केट रेडी करने के बाद फिर हम अकॉर्डिंगली जैसे मार्केट के लोगों का रिक्वायरमेंट ज़रूरत का हिसाब जरूरत के से नहीं हिसाब से बनाया हमने। हाँ हमने वो लोगों को product ज़रूरत किया। था इसीलिए बनाया, लोगों का डिमांड था, हमने सर्वे किया। जी। लोगों ने बोला, अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दादा ये प्रोडक्ट्स लेके आओ, ये प्रोडक्ट लाओ, ये प्रोडक्ट लाओ। सो हम लोग देखते हैं, उसका सर्वे भी करते हैं। कोई कुछ भी बोल दे, वो तो अपना डेटाबेस का हिसाब से बोल रहे हैं ना, हाँ। एक पर्सन का, तो उसका ऊपर हम रेगुलर बेसिस सर्वे करते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी क्लियर करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग लेके आते हैं, ट्रायल करते हैं, लोग यूज़ करने के बाद क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद सारे जगह से अगर सब पैरामीटर्स अगर चेक होता है, देन लॉन्च। फैंटास्टिक सर। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा मैं कि कंपनी का विजन क्या है अगले 10 सालों के लिए? जैसे 2026 में बैठे हैं हम लोग, तो 2035 या 2036 तक कंपनी कहाँ अपने आप को देखती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी रेनेटस ओवरसीज चली जाएगी, विदेशों में काम करेंगे हम लोग। तो अगले 10 से 11 सालों में आपका विजन क्या है? कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, कंपनी को, प्रोडक्ट्स के मामले में, ओवरसीज बिजनेस के मामले में? मतलब 10 साल 12 साल का माइलस्टोन में हम लोग हाँ, कहाँ तक जी, जाए। जी, मैं आपको सिंपल आपको एक बताता हूँ। ये जो 8 साल बेमिसाल, जी, जो लास्ट 3 जुलाई हमारा कंप्लीट हुआ, 8 किया। साल, एंड वी आर 9 years रनिंग। 9 ईयर्स में हम लोग हैं। तो हम एक प्रोडक्ट से चालू किया, उसके बाद लगभग 40 प्रोडक्ट्स हमने लाया। जी। उस टाइम हमारा जो ऑफिस था वो एक जगह पे बैंगलोर में, उसके बाद पूरा पैन इंडिया में हमने बनाया। उस टाइम जब हमने चालू किया, कोई स्टॉक पॉइंट्स कुछ नहीं था, पोस्ट एंड कुरियर का आज लगभग 800 एंड अबव स्टॉक पॉइंट्स है। सो ये ग्रोथ हुआ, बिल्कुल। ठीक है। ऑब्वियसली आफ्टर 10 ईयर्स इसका मिनिमम टू मिनिमम 10 टाइम्स ग्रोथ में तो लेके जाएंगे। एज अ बिजनेस एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे, सो करेंगे। आज हम एक कंट्री में काम कर रहे हैं, एंड विद इन 2026 वी विल लॉन्च एटलीस्ट 10 कंट्री। 31 मार्च तक 2027 आप देखेंगे रेनेटस ओवरसीज जाएगा, एवं कम से कम 10 कंट्री में वी विल स्टार्ट। और हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा प्रोडक्ट्स वो सब जगह पे जाएंगे। एंड ऑलरेडी आई हैव फाइनलाइज्ड 4 कंट्रीज। फैंटास्टिक। जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। वहाँ का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ का जो डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स हिसाब है, उस नॉर्म्स का हिसाब से ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो सारे कंप्लायंस रेडी हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ये एक फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। जी। मैं आपको मतलब इस फैक्ट्स स्ट्रेटेजी का बाहर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी का मिशन विजन अगर कोई मुझे पूछता है, तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इस कंपनी को कभी भी पुराना होने नहीं देना। बहुत बढ़िया। गॉट इट? मतलब वही चीज़ अपग्रेड 5 साल पहले था, वही चीज़ 10 साल पहले था, ऐसे नहीं। ऑलवेज अपग्रेड हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहेंगे, चाहे प्रोडक्ट पे हो, चाहे अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे हो, चाहे अपना बिजनेस पॉलिसी में हो, चाहे वो हम लोग ओवरसीज मार्केटिंग उस हिसाब से हो, नए नए इन्वेंशन हो, लोगों को और अच्छा तरीके से कैसे क्या हम बेनिफिट्स दे पाए, ग्लोबल इस बिजनेस को कैसे ले पाए, थ्रू डॉलर हम लोग कैसे अपना इंडियन जीडीपी को एनहेंस करें, एंड इंडियन इकोनॉमी में हम लोग अच्छा तरीके से कंट्रीब्यूट करें विथ कंप्लाइंस। मतलब गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, ईच एंड एवरीथिंग, टैक्सेशन से लेकर जितने सारे चीज़ें जो होता है, हम लोग ये करेंगे। इसको एक ऐसे करेंगे, ये एक नज़ीर रहेगा कि वी हैव डन समथिंग, और लोग एक सिक्योरिटी महसूस करें हमारे यहाँ पे कि यस, दिस इज़ अ वेरी ऑथेंटिक कंपनी। इस कंपनी का कंटिन्यूअस ग्रोथ है, इसका डेवलपमेंट है, एंड न्यू सब्जेक्ट्स पे कंपनी जो है, ऐसे नहीं, वी आर नॉट अ रिजिट। हम डेली बेसिस अपना स्टडी करते हैं और क्या कर सकते हैं, और एड ऑन क्या कर सकते हैं। दैट्स वाई नाउ वी आर रिसर्चिंग ऑन इक्विपमेंट्स। यस। इक्विपमेंट्स जी। मैं इस जगह पे आपको एक दो चीज़ बोलूँगा कि ये जो सिटिंग है ना, सिटिंग इज द एक्चुअली नेक्स्ट स्मोकिंग।
स्मोकिंग से जो नुकसान पहुंचते हैं उसके बाद अगर किसी चीज़ से अगर नुकसान पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड सिटिंग। इसका ऊपर बहुत बड़ा हम लोग का R&D टीम का ट्रेनिंग है। तो हम लोग कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लेके आने वाले हैं। ऑलरेडी वी हैव डन ऑल दिस एंड वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। जी। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट 9 years हम लोग कंप्लाइंसेस की मामला में एकदम पूरा फोकस्ड रहते हैं। हम बिजनेस करेंगे, जरूरत ऑब्वियसली करेंगे, बट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट कंप्लाइंस को वायलेट करके नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। सो कुछ इक्विपमेंट्स ऐसा भी आ रहा है कि मान के चले कि 45 मिनट्स जॉगिंग करके जिस तरीके का आपका ब्लड फ्लो एंड ब्लड सर्कुलेशन होगा वो 15 मिनट्स में दे सकते हैं। ये सब अभी हम लोग रिसर्च में है। ये मैं ऑफिशियली आपको उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बट यू विल सी। जस्ट ये पाइपलाइन में है। हाँ, सुपरफिशियली मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जी। ठीक है, इन डेप्थ बहुत ही जल्दी 1-2 महीना का अंदर वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड यू विल बी सरप्राइज कि रेनेटस वेलनेस का जो R&D टीम, जो साइंटिफिक रिसर्च टीम, वो कितना मतलब एक्टिवली काम करते हैं। यू विल गेट ऑल दिस नॉलेज। ऑफ कोर्स सर, और ये बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सुन के, और मैं आई एम वेरी मच श्योर जितने भी रेनोवियंस हैं, जितने भी हमारे रेंटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और already we have done this opportunity already, and that is called continuous growth। जी, मतलब इम्प्रोवाइजेशन। ऐसा नहीं हमने सिर्फ नोवा ही बेचा। जी। हाँ, एलोस्टीन ऐसे नहीं, हम अपग्रेड करेंगे, जरूरत का हिसाब से अपग्रेड करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा इसका मतलब ये थोड़ी ना मार्केट को अच्छा लगेगा। मार्केट को रिक्वायरमेंट्स ये होगा, तो मार्केट का रिक्वायरमेंट हिसाब से हम इसको डेवलपमेंट करें। दिस इज द मिशन एक्चुअली। दिस इज मतलब अगर आप बोलेंगे तो दिस इज द मिशन, दिस इज द विजन कि इस कंपनी का कंटिन्यूअस बेसिस जो ग्रोथ है उसको बरकरार रखना। फैंटास्टिक। तो सर आपकी परमिशन से एक क्वेश्चन मैं आपसे और लेना चाहूँगा कि एक फ्लैशबैक होता है ना? तो आज 8 साल के बाद, इस 8 साल की जर्नी के बाद, आज अगर जब कभी आपको थोड़ा फुर्सत मिलता होगा, जब आप थोड़ा रिलैक्स होते होंगे, तो ऑब्वियसली हर आदमी पीछे मुड़ के देखता है। तो आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपको किस बात पे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है आपको? दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग, मैं रिलैक्स तो होता ही नहीं हूँ, और पीछे मुड़ के देखने का तो टाइम भी नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी मन में याद तो आते हैं पुराना बहुत सारे मैटर पे, कि एक टाइम जिस हिसाब से हम लोगों का रेनेटस हम लोगों ने शुरुआत किया या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। गर्व इस बात का होता है सर कि कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बदला। मेरा वो जो डिसीजन था रेनेटस को स्टार्ट करना, तो आज कभी भी अगर सोचता हूँ, कभी भी मौका मिलता है, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग या कुछ लोग जिन लोगों का लाइफस्टाइल बदला है। बहुत सारे लोग जो जिनका इश्यूज था, चाहे हेल्थ इश्यूज एंड फाइनेंशियल इश्यूज, उस जगह पे रेनेटस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो काम करने का जो मौका परमात्मा ने मुझे दिए हैं, इसलिए गर्व महसूस तो होता है कि उन्होंने मेरे जैसे इंसान को चुना है। और एंड आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करने का। आगे और भी देखा जाएगा। आई हैव नो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट दिस। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। जैसा ये ईमानदार कोशिश ही होनी चाहिए, और आई एम वेरी मच श्योर आपके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं आपके लिए हैं, इतने सारे हजारों लाखों लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने तो बहुत कम बताया कि कुछ लोग नहीं सर, लाखों लोग हैं इंडिया में जिनके घर का चूल्हा आज रेनेटस की वजह से जलता है, जिनके घर पे खाना आता है रेनेटस की वजह से। और हजारों लाखों लोगों की लाइफ में जो हेल्थ चैलेंजेस है उसमें हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी फ़ायदा मिला, तो वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आज की तारीख में लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ और रेनेटस वेलनेस के साथ है। तो इतने सारे ब्लेसिंग के साथ तो रेनेटस वेलनेस हजारों साल तक चलने वाली है, ऐसा मुझे मानना है। हम सारे लोग शायद रहें ना रहें, लेकिन रेनेटस वेलनेस जरूर चलती रहेगी। हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बिल्कुल सर। तो एंड में सर, आज इस पॉडकास्ट में आप हमारे रेनोवेंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे वो कंपनी पे फेथ में रहें,
प्रोडक्ट पे फेथ करें, हमारे सीईओ सर पे फेथ करें, एक क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जी सर। क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये तो चलता रहेगा। जी सर। मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ पे अपना रेनोवियंस लोग जितने सारे हैं, आप बने रहिए। एंड विद एंड ऑफ दिस सीरीज़, मतलब जितने भी एपिसोड आप लेके जाएंगे डे बाय डे एंड मुझे बुलाएंगे, जी। आई एम श्योर every Renovian, every people will be confident and authentic अगर वो रेनेटस एकेडमिया का ये जो आपका उद्योग है, जी। इसको अगर ये जस्ट इसको सुने और रियलाइज करें, सो आई एम श्योर एक टाइम ये कॉन्फिडेंट, क्योंकि आज इतने सारे बात, मतलब बिकॉज इट्स गोइंग टू वेरी लेंदी, सो जैसे जैसे ये पार्ट रिलीज होते जाएगा, जैसे जैसे आप मुझे बुलाएंगे, जी सर। तो जो चीज़ होगा उनका अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो फेथ बिल्ड होगा, वो बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन में समय देने के लिए इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में लिखें। अगले पॉडकास्ट में हम जरूर सर से वो सारी चर्चा करेंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। थैंक यू।